परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1255 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं तिमुथियुस की पहली पत्री अध्याय 1 पद 14। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। बाइबल में बताया गया अनुग्रह शब्द का आध्यात्मिक अर्थ अयोग्यता में दी गई मदद है। मान लीजिए कि किसी ने मेरा बेटा की हत्या की है, परंतु हत्यारा अदालत से जमानत लेकर बाहर घूम रहा है। एक दिन मैं कहीं से आ रहा हूं तो देख रहा हूं कि मेरे बेटे का हत्यारा रास्ता में पड़ा हुआ है। वो खून से लथपथ है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप में घायल होकर मेरा बेटा का हत्यारा रोड में तड़प रहा है। मुझे उस समय क्या सोचना चाहिए? ये आदमी इस प्रकार खून बहते हुए मरने योग्य है, क्योंकि इन्होंने मेरा बेटा की निर्दयतापूर्वक हत्या की है। यदि मैं ऐसे सोचूं तो कोई मुझ पर दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि जो रास्ता में पड़ा है वो मेरा बेटा का हत्यारा है। हो सकता है मेरे कुछ मित्र मुझसे इस प्रकार भी कहेगा, जब भी भाई आपने जो किया है ना बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उस हत्यारे की मदद नहीं करते हुए आपने उसके काम के योग्यता के अनुसार उसके साथ बदला किया है। परंतु उस खून से लथपथ मेरे बेटे के हत्यारे को यदि मैं उस रोड से उठाकर मेरी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाता हो, उसकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता हो, तो उसे उस हत्यारे के साथ मेरे द्वारा दिखाया गया अनुग्रह कह सकते हैं, क्योंकि वो मदद मुझसे पाने के लिए वो व्यक्ति बिल्कुल योग्य नहीं था। अपने पुत्र यीशु मसीह को जिस संसार ने क्रूस पर चढ़ाया, उस संसार को उसी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा बचने का विकल्प देना परमेश्वर हमारे साथ दिखाया गया उनका अनुग्रह है। वास्तव में हम मनुष्य के साथ पिता परमेश्वर ने यही किया है। जिस संसार ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उसी संसार को वही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाने का फैसला केवल परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह से परिपूर्ण है। इस प्रकार हम में से जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए, वे सभी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही प्रभु पर विश्वास कर पाए। यदि परमेश्वर हम पर अनुग्रह नहीं किया होता तो हम सब प्रभु को कभी नहीं प्राप्त कर पाते। हमारा योग्यता आग की झील थी। प्रभु के इस महान अनुग्रह के कारण हम न केवल पाप का अनंतकालीन दंड आग की झील से बच गए, बल्कि परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां भी हो गए। इफिसी अध्याय 1 के 7, गलाती 3 की 26। यीशु मसीह में हमें स्वर्ग की सारी आशीषों को देने के बावजूद भी परमेश्वर के अनुग्रह का कार्य हम पर पूर्ण नहीं हुआ। मान लीजिए कि मेरे बेटे के हत्यारे को, जिसको मैंने सड़क से अस्पताल ले जाकर सारी सेवा करके बचाया, उसको मेरी कंपनी में एक नौकरी भी यदि मैं दूं तो आप क्या बोलेंगे? मुझे कोई कंपनी उम्पनी नहीं है, मैं एक उदाहरण स्वरूप बोल रहा हूं। यदि मेरे बेटे की ये जो हत्यारा है, जो सड़क में खून से लथपथ था, उसको मैं वहां से उठाकर अस्पताल पहुंचाता हो और उसकी जान बचाता हो, उसके बावजूद भी उसे मेरी कंपनी में एक बड़ी नौकरी भी मैं दूं, तब लोग क्या बोलेंगे? 10 लोग बोलेंगे कि ये तो समझ से बाहर की बात है। आप भी यही ना कहिएगा, अरे ऐसा कोई पिता कभी नहीं कर सकता। बेटे के हत्यारे की ना केवल जान बचाया, बल्कि उसको नौकरी भी दिलाई। क्या हम में से कोई ऐसा करेगा? है संभावना बिल्कुल कम है, परंतु परमेश्वर ने ऐसा ही किया। 12वीं पद में हम वही बात को पौलुस कहते हुए पढ़ते हैं, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया।
प्रभु ना केवल हमें उद्धार एवं अन्य स्वर्गीय आशीषें दी है, इफिसी 1:3, परंतु अपनी सेवा में भी हमें सहभागी बनाया। प्रभु दया करे, उस विषय की चर्चा हम कल जारी रखेंगे। आइए आज सुबह अनुग्रह से परिपूर्ण इस महान परमेश्वर के आगे हम अपने सिरों को झुकाकर नमन करेंगे और धन्यवाद भरे दिल से 2 बूंद आंसू उनके पद चरणों पर बहाकर उनकी आराधना करते हैं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।